वाराणसी नगर निगम के तुगलकी फरमान को लेकर अब साधु संतों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। साधु संत लगातार टैक्स को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी वाराणसी के पातालपुरी मठ में है और यहाँ पर साधु संत इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी ये मांग है कि टैक्स के रूप में जो उनके ऊपर जो कर थोपा जा रहा है उसे वापस लिया जाए। अगर ये टैक्स वापस नहीं लिया जाता है तो उनका आंदोलन और बड़ा होगा। फिलहाल देखिए कि लगभग दर्जनों की संख्या में जो साधु संत हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी क्या मांग है, वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हम उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए जगत गुरु बालक देवाचार्य जी हैं। गुरु जी, आप लोग ये बैठक कर रहे हैं, ये धरना दे रहे हैं, क्या उसके पीछे की प्रयोजन क्या है? देखिए, ये अभी तो हम लोग बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नोटिस आया है, जिस प्रकार से सील करने की बातें हो रही हैं, उसको लेकर के अभी नोटिस आया था लेकिन वापस लोग ले लिए हैं, परंतु उसने लिखित रूप से भी कुछ नहीं दिया और केवल हाउस टैक्स की बात उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन जलकर और सीवर कर हम कहां से भरेंगे, उसके लिए कह रहे हैं हम उसको लेंगे। एक तरफ आपको मुंह में लाखों रुपया करोड़ रुपए फूक रहे हो, एक तरफ आप का नाम से प्याऊ खुलवा रहे हो और एक तरफ आप का नाम से पानी का टैक्स वसूल रहे हो संतों को। इतनी गिरी हुई हरकत नगर निगम की हो गई है। तो उसी को लेकर के आज संत समाज यहाँ पर मीटिंग कर रही है कि अगर इसको नहीं खत्म करते हैं मठ मंदिरों से तो हम इसका रूप बढ़ा देंगे, क्योंकि पत्री हम लिख चुके हैं। सवाल इस बात का भी है गुरुजी की उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा सरकार है और भगवाधारियों की ही बात नहीं सुनी जा रही है। अफसोस सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग आंख मूंद करके समर्थन किया, लेकिन इस चीज को जान लो, संत समाज आशीर्वाद भी देती है तो श्राप भी देती है। इस चीज को उनको समझना चाहिए। अगर आज हमारी आत्मा कल्पेगी, हम भीख मांगते हैं जाकर के, हम कथा सुनाते हैं लोगों को, तब कहीं हमको 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए लोग दान देता है और वही दान इन बच्चों में लगाना, यहाँ पर अतिथियों आए गए स्वागत करना, संतों की सेवा करना, इसी प्रकार से गौ सेवा संत सेवा इस पर यहाँ पर प्रकल्प चलते रहते हैं और आप उसी मठों पर टैक्स लगाते हो। एक तरफ तुम 75 रुपया बुनकरों को लेकर के लाइट दे रहे हो, एक तरफ आप 5-6 हजार रुपए बिल भेज रहे हो। ये दोहरी नीति, वो भी कहने को ये कि संतों की सरकार, बार बार यही बात आती, संतों की सरकार। तो इसको लेकर के आज संत समाज यहाँ पर बैठी है, अब इसका रूप बड़ा होगा। तो देखिए कि इस वक्त नारेबाजी भी हो रही है, क्योंकि नगर निगम की ओर से जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जो टैक्स के लिए यहाँ पर कुर्की का नोटिस भेजा गया है, उसके खिलाफ जो संत समाज के लोग हैं वो इस वक्त बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कुछ और भी संतों से हम बात करेंगे। गुरुजी, किस तरीके से ये नोटिस भेजा गया है कुर्की का, कभी विश्वास था आप लोगों की, आप लोग को भी कुर्की का नोटिस आ सकता है आपके मठ मंदिरों को? कभी ऐसा विश्वास था ही नहीं। किसी भी सरकार को हम लोग यूं ही कमल के फूल और भगवा के नाम से बदनाम हैं कि साधु संत महात्मा लोग बदनाम हैं। यहाँ तक कि कभी ऐसा नहीं था कि नहीं हम लोग के पास नोटिस आएगा। हम लोग तो ये जानते थे कि सरकार हम लोग की बनेगी, भगवा सरकार बनेगा। तो जिस प्रकार से और लोगों को 75 रुपया महीने में बिजली दिया जाता था, तो हम लोग तो सोचते थे बिजली पानी मकान टैक्स सब फ्री हो जाएगा। अपने समस्त जनता जनार्दन और बटकों से उनके माता पिता नाते रिश्तेदार सबसे कह के भाई कमल को इस बार खिलाओ, कमल को खिलाओ, कमल को खिलाओ, और कमल को खिलाया गया। और इसके साथ भी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। पहली मर्तबा है कि जब काशी के मठ मंदिरों को कुर्की का नोटिस भेजा गया है और यही कारण है कि अब जो साधु संत हैं वो बेहद नाराज हैं। गुरुजी, आपका भी मठ है, आपको भी नोटिस गया है क्या? जरूर जरूर। अभी विगत वर्ष भी ये कुर्की का नोटिस आया था और मैंने इस समय भी कहा था कि देखिए ये संतों की सरकार है और जहाँ तक कि अवैध लोगों को आप अतिक्रमण करने का आदेश देते हैं, उनका नाम चढ़ाते हैं, जब हम लोग जाते हैं कि भाई और उसी पर आप कुर्की करते हैं, और यहाँ तक कि कोर्ट में भी जाओ तो कोर्ट में ये कहा जाता है कि आपको क्या परेशानी, आप तो इस तरह की बातें करते हैं, दोहरी रणनीति की फैसला भी नहीं करते हैं और एक तरह से कुर्की का धमकी देते हैं। ये गवर्नमेंट इस तरह से नगर निगम, ये जो गवर्नमेंट की उनकी बनाई रणनीति है। ये कभी भी नहीं कहा गया था कि किसी तरह की आप बिना कंपनसेशन लिए किसी भी प्रकार की आप जो है, जहाँ धार्मिक कार्य हो, जहाँ ऐसे कार्य हो, वहाँ पर सामाजिक कार्य हो, ऐसे परिवेश में तो कम से कम हम लोगों को छूट मिलनी चाहिए थी। छूट मिलनी चाहिए और यही कारण भी है कि जो साधु संत हैं वो लगातार इस वक्त आंदोलन की राह पे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर बाकायदे
नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है और साधु संतों का ये कहना है कि जिस तरीके से बुनकरों को रियायत दी जाती है उसी तरीके से साधु संतों को भी रियायत दी जाए। और फिलहाल तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। तो और अब जो आंदोलन है वो धीरे धीरे और उग्र रूप लेता जा रहा है और कहीं न कहीं देश भर के जो साधु संत हैं वो वाराणसी के इन संतों के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। नगर निगम की द्वारीगीरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में